तो अब एक नया टॉपिक है, नया लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए अगर चार्ज दिया रहेगा तो आप यूजिंग कूलम्ब्स लॉ या यूजिंग गॉस लॉ आप इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर लेते थे, या पोटेंशियल दिया रहता था तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल निकालते थे जो किसका वैल्यू होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चार्ज दिया रहता था, पोटेंशियल दिया रहता था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता था, तो आप उस इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेते थे यूजिंग गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ। लेकिन प्रैक्टिकली में होता है ये क्या होता है कि बाउंड्री पे जो है आपका ये वैल्यू दिया रहेगा चार्ज का और पोटेंशियल का, तब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैप्लेस या पॉइजन्स इक्वेशंस का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे आपको पॉइजन्स इक्वेशंस और लैप्लेस इक्वेशन क्या होता है। तो फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक ओके एंड होमोजीनियस, है ना, नॉन होमोजीनियस मटेरियल मीडियम, ओके। और एक हल करेंगे होमोजीनियस मटेरियल मीडियम, ओके। अब ये नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ जो मटेरियल है वो थ्रू आउट द रीजन क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है नॉन होमोजीनियस में। लेकिन इस रीजन में जो परमिटिविटी है मटेरियल का वो हर एक जगह कांस्टेंट रहता है। तो डिराइव कैसे करेंगे आप जान लो। वी नो दैट जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्लियर। और आपने ये पढ़ा होगा डेल डॉट डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ई, क्लियर। और ई जो होता है, ये जो ई है एप्सिलॉन, ई क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो इसको क्या ले सकते हैं, माइनस डेल बी, क्लियर। तो ये जो इक्वेशन आ गया डेल डॉट माइनस डेल बी, ये जो है इक्वल टू क्या हो गया, रो बी, मैंने इसको आप इसको इक्वल कर दिए। तो ये जो इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन क्या है, पॉइजन्स इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल मीडियम, है ना, फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल मीडियम, ओके। तो इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मान लिया। दूसरा जो है, अगर इफ रो भी जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज फ्री रीजन, तो उसके लिए क्या होगा, डेल माइनस डेल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो। ये जो इक्वेशन आएगा वो लैप्लेस इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल, ये क्या हो गया, लैप्लेस इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस मटेरियल, ओके। मटेरियल, क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि अब होमोजीनियस के लिए क्या होगा, मतलब फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल के लिए आ गया, इसमें जो परमिटिविटी क्या होता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रीजन। तो फॉर होमोजीनियस मटेरियल मीडियम, परमिटिविटी तो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन,
थ्रू आउट द रीजन, है ना। इसमें एप्सिलॉन को आप बाहर नहीं ले सकते थे नॉन होमोजेनियस, लेकिन चूंकि होमोजेनियस के लिए क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने सेकंड लिख लिया। फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, क्या फ्रॉम फर्स्ट में डेल रो बी, है ना, इसको मैं बाहर ले लूँ, तो माइनस डेल को बाहर लिया तो क्या बचेगा, डेल डॉट डेल बी इज इक्वल टू रो बी। अब ये बताओ तो मतलब क्या हो गया, ये डेल डॉट डेल बी इज इक्वल टू माइनस रो बी बाय एप्सिलॉन। क्लियर। अब डेल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल डॉट डेल मतलब जैसे कि ए कोई वेक्टर है तो उसी का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए डॉट, तो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस रो बी बाय एप्सिलॉन। तो ये जो इक्वेशन आया है ना, इसको बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशंस फॉर होमोजेनियस मीडियम, है ना। पॉइजन्स इक्वेशन फॉर होमोजेनियस मटेरियल, है ना, मीडियम। ओके, इफ रो बी इज इक्वल टू 0 मतलब चार्ज फ्री रीजन, फॉर चार्ज फ्री रीजन क्या होगा, ये डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसको बोलते हैं क्या, लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन फॉर होमोजेनियस मटेरियल मीडियम। ओके, क्लियर ना। तो बस आपको ये याद रखना है। तो ये जो था इन होमोजेनियस के लिए, ये था होमोजेनियस के लिए। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिराइव करूँ क्या क्या हो सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि डेल क्या है आपका, एक ऑपरेटर है, तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल। तो आप जानते हो, वी नो जो डेल होता है वो क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। ये हो गया कार्टेशियन सिस्टम, इसका वैल्यू। सिलिंड्रिकल में क्या होता है, डेल बाय डेल रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस डेल बाय डेल जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। स्फेरिकल में क्या होता है, डेल बाय डेल आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस 1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई यूनिट वेक्टर ए फाई। ओके, क्लियर ना। ये आपका कार्टेशियन सिस्टम में, और ये सिलिंड्रिकल में, और ये स्फेरिकल में। तो आपसे पूछा जाएगा कि लैपलेस इक्वेशंस लिखिए कार्टेशियन के लिए, सिलिंड्रिकल के लिए और स्फेरिकल के लिए। तब क्या करेंगे आप, इस वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आप इसको मैथमेटिकली आप प्रूफ करेंगे। अब तो आप, चूंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसको मैं बताऊंगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट अभी इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्लियर ना। तो इसको मैं मिटाऊं, तो आपने क्या सीखा कि लैपलेस इक्वेशंस ना, लैपलेस इक्वेशन फॉर आइसोलेटेड, फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो मैं लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू है, इन रेक्टेंगुलर सिस्टम डेल स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी बाय डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम में। इन सिलिंड्रिकल सिस्टम क्या होगा,
1 बाई रो डेल रो रो डी भी बाई डी रो प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डी स्क्वायर भी बाई डी फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इसका मैथमेटिकल प्रूफ जो है बियॉन्ड दिस बुक है ना। बस इसका फॉर्मूला आप डिराइव कर लेंगे। फॉर्मूला याद रखिए, इन स्फेरिकल सिस्टम जो लैप्लेस इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डी वी बाई डी आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बी बाई डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर ना। तो ये बस इस चीज को आप याद रखिए। इसको मैं मिटा दूं। है ना। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये लैप्लेस इक्वेशंस है फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल मीडियम के लिए, जिसका वैल्यू रेक्टेंगुलर सिस्टम में ये है, सिलेंड्रिकल में है और ये स्फेरिकल में है। क्लियर ना। थैंक यू।